अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरी फुल डे कुकिंग रूटीन आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दुबई के हवाले से आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैं अभी पराठा बना रही थी। ये बिल्कुल ड्राई पराठे होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल कुछ नहीं मैं डालती। और साथ ही कुछ कुकम्बर वगैरह भी काट के रख रही हूँ। तो यहाँ तो आजकल वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त वेदर है। तो ब्रेड तो वैसे रोज़ ही खाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो कभी कभी पराठा ही बना लेती हूँ। कभी छुट्टी वाला दिन या कोई वीकेंड हो। तो यहाँ पे बस अभी ये पराठे बन रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था। ब्रेकफास्ट से मैंने दिन का आगाज़ किया। नमाज के पढ़ने के बाद सबके लिए मैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे बना रही थी। पराठे बनाने के बाद मैं साथ ही ऑमलेट बना ली, क्योंकि आज सबने कहा कि आज ऑमलेट खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। काफ़ी दिन हो चुके थे। तो इसमें ऑमलेट में मैंने सिर्फ ऑनियन छोटे छोटे करके डाल दिए और उसके अलावा थोड़ी सी आप नमक मिर्च ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया इसमें बहुत मज़े का लगता है। थोड़ा सा टमाटोज भी डाल दें। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था, टमाटो वैसे ही नहीं डालते, लेकिन बहुत मज़े की ज़बरदस्त ऑनियन जो है। तो अक्सर वैसे मैं इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में कि जब भी मैं ऑमलेट बनाती हूँ उसमें स्प्रिंग ऑनियन जो बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, अक्सर मैं डालती हूँ। लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट है। ना इसमें मैंने सॉसेजेस डाले हैं, ना इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, और ना ही मैंने इसमें स्प्रिंग ऑनियन डाले हैं। तो ये देखें जी, बस इसमें नॉर्मल जो होते हैं ऑनियन, वो वाले छोटे बरी करके काट के बस थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दिया। और ये देखें, और पैन में भी मैंने इतना ऑयल नहीं डाला, क्योंकि ऑयल ज़्यादा खाते नहीं है। थोड़ा सा बस पैन में स्प्रे करना होता है, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देती हूँ, ताकि वो बस जो है तो चिपक ना आ जाए। बाकी वो आराम से अपनी स्टीम में बन जाता है। देखें, ये बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। ये आज की ज़बरदस्त ऑमलेट मेरी यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है। बच्चे बड़े सबकी पसंद है। तो सिर्फ ये मैंने अभी बनाई है 2 बंदों की ऑमलेट। तो फ़िलहाल तो बाकी साथ साथ जो बस आज क्योंकि वीकेंड का दिन भी है, तो साथ ही बन रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी साथ ही बन रहा है। यानी पूरा दिन आज जो घर में मैं बनाऊँगी सारा कुछ आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। तो किसी ने जी ऑमलेट खानी है, तो किसी ने कबाब रोल खाना है। बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़बरदस्त। ये कबाब मेरे पास पड़े हुए थे, इनको मैंने गरम किया। साथ ही कुकम्बर रख दें। आप कोई भी वेजिटेबल रख सकते हैं, लेटस रख सकते हैं, आप टोमेटो डाल सकते हैं इसमें। तो बहुत मज़े का ये एक सैंडविच सा बन जाता है। तो बहुत मज़ेदार, बच्चे आराम से खा लेते हैं, हेल्दी भी है। तो ये देखिए, पराठे मैंने रोल बना दिया। और साथ ही मैं देखती हूँ कि साथ साथ और बाकी कुकिंग जो मैं करती रहूँगी, आप सबके साथ मैं शेयर करती रहूँगी कि आज के मेन्यू में मैंने क्या कुछ था। वीकेंड वाले दिन कितना हमने खाया और कितना बनाया, तो सब आप सब देखते रहेंगे। तो अभी साथ ही मैंने लंच के लिए आलू मटर भी बना लिए थे साथ ही। तो क्योंकि ये लाइट सी वेजिटेबल होती है, पूरा दिन जो है तो बंदा आराम से खा ले, तो बड़ा मज़े का लगता है। आप सुबह भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी इसको खाया जा सकता है अगर बच जाती है, क्योंकि कभी काफ़ी कोई ज़्यादा खाता नहीं है तो पड़ी हो जाती है घर में काफ़ी। यानी बंदा फ्रिज में रख लेता है, अगले टाइम भी उसको खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, डिनर में, लंच में, आप किसी भी टाइम बड़े आराम से खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की और सादा सी वेजिटेबल है। मिक्स आलू मटर की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे और बनाना था खाना। साथ साथ देखते हैं कि आज नेक्स्ट क्या हमारे मेनू में शामिल है, तो मैं वो साथ साथ आपको बताती रहूँगी। तो ये मैंने ऑयल गरम कर लिया, इसमें मैंने ऑनियन डाल दिए बरी कटी हुई। तो ये मैं बना रही हूँ जी आज चिकन यानी बिरयानी, बोनलेस चिकन बिरयानी। तो बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें मैं थोड़ी सी पोटैटो भी ऐड कर दूँगी, तो बहुत मज़ेदार ही बन जाएगी। ये ऑनियन थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए, यानी गोल्डन से हो जाए, लाइट सा इनका कलर हो जाए, तो आपने जो है तो इसको यानी जलाना नहीं है, प्याज को हल्का सा ब्राउन करना। ये देखें
अभी गोल्डन से हो गए। तो मैंने इसमें बारीक कटी हुई टमाटोज डाल दिए। तो ये तो साथ साथ बनते रहेंगे। तो यहाँ दुबई के हवाले से भी साथ साथ मैं बात करती रहूँगी कि यहाँ भी अक्सर लोगों के वीज़ों का मसला हो रहा है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से लोगों को वीज़े मिल रहे हैं। जो यहाँ पे रहते हैं लोग, जिन के वीज़े ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको दोबारा वीज़ा लेने में बड़ा मसला हो रहा है। तो इसलिए वो फैमिलीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं या जो भी है, तो उनको वापस जाना पड़ता है। फिर बहुत यानी इतने सालों का सेटअप किया होता है किसी ने, तो ये बड़ा यहाँ पे मसला हो रहा है। बस दुआ करते हैं कि सारे हालात भी ठीक हो जाएं और वीज़े वगैरह भी ओपन हो जाएं, तो हर काम में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये टोमेटोज़ के बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया था, तो बहुत मज़े का लगता है वो भी। तो उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन को अच्छी तरह मैंने साफ़ करके मीडियम पीसेस में काट के धो के तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बिल्कुल इसको ज़बरदस्त तरीके से आपने अच्छी तरह भूनना है। जो प्याज टमाटर का मसाला बना था उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला था, और अभी फ़िलहाल मैंने नमक नहीं डाला। नमक और जो बिरयानी मसाला तो वो मैं बाद में इसमें डालूँगी, बाद में इसको ऐड कर दूँगी। तो अभी इसको अच्छी तरह मैं भूनूँगी 5-7 मिनट तक। तो जब अच्छी तरह ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, चिकन अच्छा सा हो जाए, ये देखें इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। इसको जितना अच्छी तरह भूनेंगे इतना टेस्टी मज़ेदार बिरयानी बनेगी आपकी। तो इसको अच्छी तरह मैंने 8 से 10 मिनट तक मैंने इसको ऑयल में और वो जो भी मसाला बना था उसमें मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया। लेकिन जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपने जो ऐड करना है तो वो पहले ही आप चिकन के साथ ऐड कर दें। उसके बाद आपने इसमें मीडियम कटी हुई पोटैटोज़ इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि आलू डालने से भी बहुत मज़े की बिरयानी बन जाती है। इनको भी हम अच्छी तरह 10 से 15 मिनट तक गलाएंगे। जब पूरे आलू और चिकन अच्छी तरह बन जाएगा तो फिर बाद में हम इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस को मैंने पहले से बॉईल किया हुआ है तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको कवर कर देना है 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए पोटैटो वगैरह। चले हम इसको चेक करते हैं अभी। तो ये काफ़ी बेहतर हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर और देखेंगे। आलू चिकन तकरीबन जब गल चुके हों तो आपने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। ये शान का बिरयानी मसाला है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनती है इससे बिरयानी। तो ये मैंने इसमें पूरा एक पैकेट ऐड कर दिया है, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से मैं सारा कुछ बना रही हूँ। उसमें 1 किलो राइस थे और चिकन भी आलमोस्ट आधे किलो से ज़्यादा था, और पोटैटो भी 2 मीडियम साइज़ के थे। तो ये देखें इनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला रेडी हो गया है। कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। ये देखें मैंने अब उसके ऊपर, जब वो मसाला रेडी हो गया था, ऊपर मैंने इसके राइस ऐड कर दिए, बॉईल किए हुए थे पहले से। इसको अच्छी तरह पूरा ऊपर फैला देंगे। उसके बाद इसको हमने कवर कर देना है 5 से 7 मिनट तक। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त इनकी खुशबू है और कैसी स्टीम इसकी निकल रही है। तो लेयर वाले भी अक्सर मैं बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बस एक ही नीचे उसके जो मसाला था और ऊपर उसके राइस डाल दिए। तो बाद में मैं इनको हल्के हल्के हाथ से इनको मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें जी बिरयानी की इसमें कोई फूड कलर कुछ मैंने ऐड नहीं किया। इसका ये अपना कलर जो मसाले का था तो उसके अंदर ही था, बिरयानी मसाले के अंदर। तो उसमें पहले ही देखें जब मिक्स करेंगे तो उसमें वो कलर आता जाएगा। तो बिल्कुल आपने आराम से हल्के हाथ से करना है, तो ताकि चावल टूटे नहीं। तो ये देखिए जी हमारी आज की बिरयानी कितनी ज़बरदस्त, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। तो ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो बस पाकिस्तानी फैमिलीज़ यहाँ पे दुबई में रहती हैं, पूरा दिन अपने कामों में मसरूफ़ होती हैं, और यहाँ रिलेटिव्स तो इतने होते नहीं हैं, लेकिन बस अपना टाइम गुजारने के लिए अपने कामों में मसरूफ़ रहती हैं। कहीं पार्क चले गए, बच्चों को यहाँ वहाँ लेके गए, बस इस तरह करके अपना टाइम गुजार लेती हैं। और होते भी घर भी छोटे छोटे अपार्टमेंट हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कोई नहीं, गुजारा तो करना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंसान को अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी हमारी बन चुकी है।
तो आज का ये जो कुकिंग व्लॉग था, तो आई होप कि आप सबको भी पसंद आया होगा। बस मैंने कोशिश की है कि इसमें मैं जो कुछ भी दिन भर बनाऊं तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं कि यहाँ पे कैसे होता है और किस तरह हम मसरूफ़ रहते हैं पूरा दिन, कुकिंग में क्या चलता रहता है। तो अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।